एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। जेमिनी लगन का जून 2020 का राशिफल देखेंगे आप इस वीडियो से। जिन लोगों का 3 नंबर पहले भाव में होता है, लगन कुंडली पहला चार्ट होता है, उसमें अगर पहले भाव में जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर है तो आपका जेमिनी लगन है। 3 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा हो लगन कुंडली में पहले चार्ट में तो आपकी मिथुन राशि होती है, जेमिनी राशि होती है। तो यह वीडियो जेमिनी लगन, जेमिनी असेंडेंट के लिए है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या कहते हैं सितारे इस महीने। आपके लगन में पहले भाव से स्टार्ट होते हैं। आपके लगन में बुध हैं और राहु हैं। बुध आपको बता दें 18 जून से वक्री हो जाएंगे, 19 जून से अस्त भी हो जाएंगे। थोड़ा सा यह सोचने के लिए मजबूर करेंगे हमें कि आपको चाल कैसी चलनी है इस महीने, क्योंकि जब मेन प्लैनेट जो लग्नेश है, लग्नाधिपति है, वह अस्त होता है या वक्री होता है, इसका दूरगामी प्रभाव तो पड़ता है। हाँ, हालांकि अपनी राशि में है, पॉजिटिव साइन साथ में है, अच्छे प्रभाव भी लिए हुए हैं। पहले तो बता दें जेमिनी लगन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बुध के बारे में, लग्नाधिपति हैं, थोड़ा सा बता दें किस तरह की चाल चलते हैं बुध। बुध दोस्तों बुद्धि के कारक हैं, बुआ बहन बेटी मामा मौसी पक्ष के कारक हैं प्लेनेट। अगर यह कुंडली में अच्छे बैठे हो आपके बर्थ चार्ट में तो दोस्तों आपको राजा बना देते हैं। अकेले बुध इतने अच्छे नहीं माने जाते। सूर्य के साथ अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं बुध तो यह राजयोग कारक होते हैं। बुध द्वितीय राजयोग तो बनता ही है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यह बृहस्पति से अगर दृष्टि में हो, बृहस्पति के साथ अच्छा फल नहीं देते, मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ अच्छा फल नहीं देते आपके होरोस्कोप में। अगर बृहस्पति से दृष्टि में हो तो बुध का कल्याण हो जाता है। देखिए हालांकि बृहस्पति और बुध का कोई दोस्ताना नहीं होता, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैथमेटिशियंस, रिसर्चर्स, अच्छे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन बन सकते हैं, ख्याति पाते हैं अगर बुध केंद्र त्रिकोण में हो। बुध 9वें भाग्य स्थान में और 12वें घर में इतना अच्छा फल देते नहीं हैं। अगर सूर्य के साथ हैं आपके बुध और शनि की दृष्टि है तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसे बुध बुआ बहन बेटी इत्यादि किसी रिश्तेदार को कष्ट दे ही देते हैं। मंगल और केतु के साथ भी बुध अच्छा फल नहीं देते। शनि और शुक्र इनके मित्र हैं। शुक्र के साथ अगर केंद्र त्रिकोण में बुध बैठे हों आपके लगन के लिए तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण योग बनता है। आपके पास सत्ता आती है, धन आता है, नेम फेम होता है। शनि के साथ भी यह राजयोग कारक बनते हैं क्योंकि भाग्य के मालिक हैं शनि और बुध लग्नेश और चतुर्थेश हैं, तो यह राजयोग बनाते हैं। अगर लगन में बैठ जाएं बुध शनि के साथ, फोर्थ हाउस में बैठ जाएं, भाग्य स्थान में बैठ जाएं तो प्रबल राजयोग कारक होते हैं। अष्टम स्थान में बुध शनि के साथ बैठ जाएं, बृहस्पति के साथ बैठ जाएं यहाँ पर तो यह आपको डिटेक्टिव बनाते हैं। पराविद्याओं में एस्ट्रोलॉजर्स बना सकते हैं। पराविद्याओं में आपकी महारत होती है, आपकी इंट्यूशन पावर काफी अच्छी हो जाती है। तो ये बुध की बातें तो बहुत हैं। संसार में जो ग्रीनरी देख रहे हैं सारी तो बुध के कारण है। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा दोस्तों तो सूर्य बृहस्पति भी अच्छा फल देते हैं। चलिए ये तो कथन लंबा हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे आपके गोचर की इस महीने के। बुध और राहु का योग यहाँ पर चर्चा करते हैं। लगन में राजयोग रहेगा, 18 जून तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी इस पर अभी आते हैं और चंद्रमा के गोचर की भी अभी बात करेंगे। चंद्रमा का गोचर हम अक्सर डिस्कस नहीं करते। कुछ रीडर्स कहते हैं कि आप चंद्रमा के हिसाब से भी फलित किया करें, तो हल्का सा हम उसको भी कवर करेंगे। केतु आपके सप्तम स्थान में मैरिज के घर में है।
उच के हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें प्लूटो भी साथ में है। जो वक्री हैं, केतु वैसे ही वक्री होते हैं, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा टिकलिश हो जाएगा, उस पर विचार करते हैं। शनि बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में रहेंगे, दोनों वक्री हो चुके हैं मई के महीने से। और मंगल आपके 18 जून तक भाग्य स्थान में रहेंगे, शत्रु राशि में है। उसके बाद आपके मंगल केंद्र में आ जाएंगे, लाभ के मालिक हैं, छठे घर के भी मालिक हैं, तो विश्लेषण थोड़ा सा रोचक हो जाएगा और कहीं 50-50 अच्छा और बुरा फल देने वाले हो जाएंगे। शुक्र यहाँ आपके लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको काफी प्रॉब्लम से निजात दे रहा है। आपके पास धन इत्यादि, राजयोग इत्यादि, गवर्नमेंट से सुख संपदा देने की कोशिश कर रहा है। ये शुक्र वक्री हो चुके हैं, सूर्य के साथ रहेंगे 14 जून तक। 14 जून तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं विस्तार से बुध और राहु से। बुध जब लगन में हो, राहु के साथ हो, और 17 जून तक मैं आपको बता चुका हूं, यह आपके लिए बल्कि 14 जून तक जब तक सूर्य यहाँ पर हैं, 14 जून तक जब तक ये दोनों अकेले हैं, आप अपने जो भी इनकम्प्लीट पेंडिंग वर्क्स हैं, जो भी प्लानिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वेदर वह कैरियर से रिलेटेड हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, व्यापार से रिलेटेड हैं, फैमिली से रिलेशन से रिलेटेड हैं, रिश्तेदारों से रिलेटेड हैं, किसी तरह का भी आपका कोई काम है जो चला हुआ है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, उसको आप 13 जून तक निपटा लें। उसके बाद जून के महीने में आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो अभी पैसा आपको मिल सकता है, आपका वर्चस्व बना रहेगा, ख्याति बनी रहेगी, प्रभाव शक्ति बनी रहेगी 13 जून तक। उसके बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य और राहु का मेल यहाँ पर 21 जून तक, वैसे ही 21 जून को ग्रहण योग बन रहा है आपके लगन में, आपकी राशि में, तो यह शुभ नहीं है संकेत। तो आपको 13 जून तक का समय बहुत अच्छे तरह से यूज करना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो जो भी आपके पास स्टॉक है, लंबित पड़ा हुआ है काफी समय से, उसे अभी आप निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, किसी तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई अगर मसला है, रिश्तेदारों के साथ कोई मसला है, बुआ बहन बेटी मौसी मामा पक्ष इत्यादि से कोई मदद लेनी है, तो आपको 14 जून से पहले पहले ये भी कर लेना चाहिए। राहु यहाँ पर आपके साथ उच्च के हैं, आपको अपार सक्सेस दे रहे हैं 14 जून तक, धन दे रहे हैं, भाग्य दे रहे हैं, आपके पास वाहन इत्यादि परचेज कर सकते हैं, नया प्लॉट प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट करने के योग आपके बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपका पहला पड़ाव महीने का आधा महीना जून का आपके लिए भाग्यशाली है, धनवर्धक है, प्रभाववर्धक है, और आपको सभी तरफ से सक्सेस मिलेगी। अभी बात करते हैं केतु की। केतु आपके डेली आमदन के घर में है, रोजगार के घर में है, मैरिज लाइफ के घर में है, हालांकि उच्च के हैं, पर केतु के जो राशिपति डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति, अष्टम स्थान में नीच राशि में हो जाते हैं, तो केतु का फल भी इतना सबल नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। वैसे भी नीच वक्री प्लैनेट केतु मैरिज लाइफ के लिए इतने अच्छे नहीं माने जाते। प्लूटो भी अगर देखें तो डिटेल में जाकर वक्री हैं। और इस महीने आपको बता दें 7 प्लैनेट वक्री हैं दोस्तों। बुध भी वक्री हैं 18 जून से, राहु केतु वैसे ही वक्री होते हैं, प्लूटो भी वक्री हैं, शनि बृहस्पति वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं। तो 7 प्लैनेट कुल मिलाकर वक्री हो जाएं तो
प्रभाव मंदा हो जाता है काफी लग्नों के लिए, काफी राशियों के लिए। हालांकि आपके लिए राजयोग 13 जून तक बना हुआ है। यहाँ पर मैरिज लाइफ में हल्का फुल्का सा खिंचाव हो सकता है क्योंकि बृहस्पति भी नीच राशि में है। मैरिज लाइफ के जो स्टार हैं आपकी कुंडली में, तो आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को संभाल कर चलना होगा, खासकर 13 जून के बाद। व्यापारी पक्ष के लिए 13 जून तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको डेली आमदन, डेली निर्वाह के लिए अच्छा धन मिलता रहेगा क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि धन स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर चंद्रमा का गोचर भी साथ में डिस्कस कर देते हैं। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे, तो ये अच्छे दिन कह लीजिए, शुभ दिन कह लीजिए, ये शुभ तारीखें हैं 22 और 23 तारीख, जब बृहस्पति की दृष्टि में धन स्थान में चंद्रमा गोचर करेंगे। यहाँ पर फैमिली कुटुंब का आपको साथ मिलेगा, आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ेगा 22-23 तारीख को। बृहस्पति की दृष्टि में चंद्रमा होते तो मन आपका थोड़ा सा होपफुल रहेगा। हालांकि 14 जून से स्थितियां थोड़ी सी पलट जाएंगी लगन में सूर्य आ जाने से, और 18 जून से वैसे ही आपके जो लग्नाधिपति हैं वक्री हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे 19 जून से। पर फिर भी जब बृहस्पति के इसमें चंद्रमा मन के कारक हैं, तो 22-23 को आपको कहीं ना कहीं से रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण नजर आएगी। कहने का अभिप्राय आपके पास धन आ सकता है इन 2 दिनों। और 1 जून और 2 जून को भी आपको बता दे, स्टार्ट में ही महीने के चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, तुला राशि में जब चंद्रमा होंगे तो आपके पास कोई ना कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। कोई आपका रुका हुआ काम सिरे चढ़ सकता है। जो लोग अपनी एजुकेशन को लेकर चिंतित हैं, कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, किसी एग्जाम का रिजल्ट अगर आना है तो उसमें इनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। प्रणय संबंधों के लिए भी समय यह 1 और 2 तारीख ठीक रहेगी। शनि बृहस्पति की चर्चा करें तो यहाँ पर शनि वक्री जरूर हैं और थोड़ा सा स्लो इफेक्ट हो जाता है। भाग्य की शक्ति का जो आपको प्रबल वेग से आपके काम चल रहे थे, उसमें आप स्लोनेस महसूस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मंथ। 15 जून के बाद यह दिक्कतें आपको महसूस होंगी। शनि का वक्री होना आपके लिए अभी शुभ नहीं है इस महीने। बृहस्पति भी वक्री हैं। बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और नीच गत बैठे हैं, तो नीचस्थ होकर बृहस्पति वक्री हो जाएं तो नीच भंग राजयोग तो बना रहे हैं, किंतु आपको दसम स्थान का जो मालिक है जब वक्री हो जाए दोस्तों, तो कार्य क्षेत्र को लेकर चिंता हो जाती है। इवन यहाँ पर बृहस्पति लेडीज की कुंडली में पति के कारक होते हैं, तो पति पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पति के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए आपको। पति के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, जैसा कि केतु की पोजीशन भी बता रही है। तो कुल मिलाकर यह मिला जुला फल देगा। यह कॉम्बिनेशन, शनि शुभ है, यहाँ पर अपनी राशि में ही शुभ है। भाग्य जरूर स्लो हो जाता है, पर अष्टम स्थान में शनि अपनी राशि में हो तो कहीं ना कहीं से अचानक, बृहस्पति शुभ प्लेनेट अष्टम में अच्छे माने जाते हैं, 14 जून तक आपके पास अचानक धन आने के योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन भी। हालांकि आपको नौकरों चाकरों से, जो अधीनस्थ आपके लोग हैं, कर्मचारी है, इस महीने उनसे थोड़ा सा मीठा व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा मंगल, जो कि छठे घर के मालिक हैं, शनि के घर में बैठे हैं, आपके भाग्य स्थान में दिक्कत दे सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री रन करते हैं तो आपको उसमें दिक्कत आ सकती है, उसमें आपको लेबर की कमी महसूस हो सकती है। अगर आप फूड इंडस्ट्री इत्यादि चलाते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर मंगल शत्रु राशि में है। 18 जून तक है हालांकि, पर 18 दिन काफी लंबा पीरियड होता है। तो जो लोग
ग्रोसरी का, किराने इत्यादि का काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, उनके साथ डील अच्छी तरह से करनी चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। शत्रुओं से भी, कॉम्पिटिटर से भी आपको सावधान रहना चाहिए 18 जून तक। उसके बाद मंगल आपके दसम स्थान में आ जाएंगे, मंगल का गोचर शुभ हो जाएगा। हालांकि मंगल की दृष्टि बुध के ऊपर, लगन के ऊपर थोड़ा सा आप में आक्रोश रहेगा, और क्रोध की भाव, क्या कहते हैं, क्रोध की जो करने की वो जो आपकी वो रहेगी, उसमें बढ़ावा हो जाएगा। थोड़ा सा क्रोध पर आपको संयम रखना और कंट्रोल रखना होगा। पर मंगल यहाँ पर छठे घर के मालिक भी हैं, कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर सकते हैं। लाभ स्थान के मालिक हैं, हालांकि आपके कर्म क्षेत्र के उसमें हैं बैठे हुए, तो यहाँ पर आपको लाभ तो होगा, पर कॉम्पिटिटर्स भी आपको परेशान करेंगे और आपके सुख में बाधा डाल सकते हैं। सुख स्थान पर यहाँ पर बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि से आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज का अगर बिजनेस करते हैं, किसी तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, किसी तरह के होम लाइफ की बात करें, तो उसमें बृहस्पति आपको सुकून देते हैं, राहत देते हैं, और कहीं ना कहीं से आप फैमिली में खुश महसूस करते हैं। यहाँ पर मंगल की दृष्टि 19 जून से थोड़ी सी दिक्कत देती है। आपका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो जाता है, जैसा कि बताया, उसमें आपको कंट्रोल करना चाहिए। सूर्य और शुक्र, वीनस, यहाँ पर इस बीच चंद्रमा 14 और 15 तारीख को जब गज केसरी योग बना रहे हैं, तो यह भी शुभ दिन रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं से आपको कोई अगर नया काम करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर है, कोई नई स्कीम है, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो आप इस दिन सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके पास धन लाभ होने के योग भी बनते हैं। चंद्रमा क्योंकि धन के कारक हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर आप अगर किसी से पैसा लेना है, आपका ड्यू है पैसा, तो आप पैसा मांग सकते हैं, तो आपको इस दिन पैसा मिल सकता है इन 2 दिनों। सूर्य और शुक्र की बात कर रहा था मैं। सूर्य आपके तृतीयेश हैं। मित्रों से, छोटे भाई बहनों से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा 14 जून तक। इवन पूरा महीना ये पोजीशन अच्छी नहीं रहेगी। मित्र आप का साथ छोड़ जाएंगे, एक किस्म से कहें, आप अकेला सा महसूस करेंगे। सोसाइटी में आपको इवन 14 जून के बाद, खासकर 20 जून के बाद, गवर्नमेंट तंत्र से अगर आपका कोई मसला चल रहा है, कोर्ट कचहरी का है या एक्साइज इनकम टैक्स का है, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत ना आ जाए। शुक्र यहाँ पर पंचमेश हैं, लॉटरी सट्टे के कारक हैं। अपने घर में बैठे हुए 12वें घर में शुक्र, वैसे ही लाल किताब का अगर कथन माने तो उच्च का फल देते हैं। वैसे भी एक्सपीरियंस से देखा गया है, यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। जब खासकर सूर्य यहाँ पर निकल जाएंगे, तो मैंने शुरू में बताया शुक्र आपका रामबाण का कार्य करेंगे, तो शुक्र ऐसे स्टार बच जाएंगे जो अकेले निर्लेप बृहस्पति की दृष्टि में होंगे। बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। जिन लोगों का सौंदर्य आर्ट प्रसाधनों से रिलेशन है, किसी तरह का बिजनेस है, आर्टिस्ट हैं, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एक्टिंग से रिलेटेड हैं, इवन रेडीमेड गारमेंट्स का कोई कामकाज है, कार श्रृंगार इत्यादि का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई काम है, तो शुक्र आपके लिए काफी योग कारक है। इवन प्रणय संबंधों के लिए भी उत्तम है। शेयर मार्केट वालों के लिए भी शुक्र यहाँ पर शुभ रहेंगे, पर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ज्यादातर स्टार, जैसे कि बताया, 6-7 स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वक्री हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना। बिजनेसमैन को शुरू में बता चुका हूँ, अपना स्टॉक बढ़ाना नहीं, जो है जैसा है उसको निकालने की कोशिश करना, और धन का फजूल व्यय नहीं करना। आपको ये ध्यान में बात रखनी चाहिए। अभी चलते चलते मैं आपको
इस महीने का लकी नंबर और लकी कलर बता देता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी सहायक रहेगा। यहाँ पर लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर आपका बनता है 6 और लकी कलर बनता है आपका स्काई ब्लू और लाइट ग्रीन। इस महीने आपको राहु, बुध और सूर्य की जो युति है ग्रहण योग के कारण, ग्रहण लगने के कारण आपको बुध की चीज़ों का दान करते रहना चाहिए। ग्रीन जैसे वेजिटेबल्स हैं, किसी किन्नर को अ, हरा सूट, हरी साड़ी दान दें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। पक्षियों को बाजरा डालते रहें, राहु इतना परेशान नहीं करेंगे। और केतु के लिए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को अगर आप फीड करते हैं तो दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक जीवन में आपके लिए सुखद रहेगा। चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालें तो भी आपके व्यापार में इतना अवरोध नहीं आएगा। बृहस्पतिवार को आप पीली चीजों का दान करते रहें तो कुल मिलाकर आपको मिला जुला फल मिलेगा। धन के मैटर्स 14 जून तक अच्छे हैं। धन संभाल कर रखिए, आपका प्रभाव क्षेत्र अच्छा रहेगा। उसके पश्चात आपको कैरियर के मैटर्स हैं, जॉब के मैटर्स हैं, सरकारी क्षेत्र से लेन-देन है। अगर आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा 14 जून के बाद। अन्यथा आपको बॉस से भली-बुरी सुननी भी पड़ सकती है। इसी तरह से बिज़नेस के मैटर्स भी आपको ख्याल रखने होंगे 14 जून के पश्चात। अभी एसपी भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like and share so that I can serve you better. Thank you so much. Thank you so much.